हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज गुरु में। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मौर्य वंश प्राचीन इतिहास के सभी वंशों में से एक महत्वपूर्ण वंश है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की और 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व यानी कि 24 वर्ष तक मौर्य वंश पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन नंबर डी हर्यक वंश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य किस शासक का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी अशोक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व गुरु था। क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नामों से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस या ऑप्शन डी इंडिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्थशास्त्र। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 8, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक जीवन से, ऑप्शन बी आर्थिक जीवन से, ऑप्शन सी सामाजिक जीवन से, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नीतियों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नीतियों से। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी उज्जैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी व मौर्य वंश का अगला शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सिमुक या ऑप्शन डी बृहद्रथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी व मौर्य वंश का अगला शासक हुआ। बिंदुसार ने मौर्य वंश पर 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 12, वायुपुराण में भद्रसार व जैन साहित्य में सिंहसेन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी दशरथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार व जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन नंबर डी दशरथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सुसीम या ऑप्शन डी दशरथ।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का शासक हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी दशरथ या ऑप्शन डी बिंबिसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 16, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए पहले अभिलेख में, ऑप्शन बी दूसरे अभिलेख में, ऑप्शन सी 12वें अभिलेख में या ऑप्शन डी 13वें अभिलेख में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी मिनेंडर या ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी वल्लभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 20, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शेरशाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 21, सांची का स्तूप किस धर्म की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई या ऑप्शन डी हिंदू धर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन सी ए व बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी सिमुख। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को किसने हराया? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी सिमुख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी।